अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज जो कि अहम इबादत है, सबसे अफजल इबादत है, जो हर मुसलमान आकिल व बालिग पर फ़र्ज़ है। इस इबादत में, इस नमाज में हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जो हम करते तो हैं लेकिन हम उस गलती को गलती समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से कभी तो हमारी नमाज फासिद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कभी हमारी नमाज मकरूह हो जाती है और कभी हमारी नमाज जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ अदा होती है, और उन गलतियों को हम गलती समझते भी नहीं हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ ऐसी गलतियों का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जो हम करते तो हैं लेकिन वो गलती समझते नहीं हैं। आज इस वीडियो में मैं उन तमाम गलतियों की इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले जब हम नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो हम नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं। तो जो हम तकबीर तहरीमा कहते हैं यानी अल्लाहु अकबर जो कहते हैं, इसमें बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग सही तौर पर लफ्ज़ अल्लाहु अकबर अदा नहीं कर पाते हैं, अदा नहीं करते हैं। कुछ लोग अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर इस तरीके के अल्फाज अदा करते हैं जो कि गलत है। देखिए, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ये अलग है, अकबर ये अलग है। जब दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलकर हाथों को बांध लेना है। और दूसरी गलती जो हम रुकू में करते हैं, रुकू में हम ये गलती करते हैं कि रुकू की जो तस्बीह है वो है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। लेकिन इस तस्बीह को बाज़ लोग ये पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, रब्बिल अज़ीम, जो कि गलत है। कुछ लोग सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ते हैं, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, ये भी गलत है। जबकि सही ये है सुबहान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम, या को लाम से मिलाना है, रब्बियल अज़ीम, ना कि सुबहान रब्बिल अज़ीम या सुबहान रब्बी अल अज़ीम। अल अज़ीम भी नहीं पढ़ना है और रब्बी अज़ीम भी नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद हम जब रुकू से खड़े होते हैं तो हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इस पर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा या समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इस तरीके के ऐसे अल्फाज अदा करते हैं कि जो गलत होता है। बल्कि हमें इसका भी ध्यान देना है, जब हम रुकू से उठे तो हम बिल्कुल साफ पढ़ें समी अल्लाहु लिमन हमीदा। यहाँ पर है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो पढ़ा जाएगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। और फिर जब हम रुकू करने के बाद सजदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाते हैं, और सजदे में जब हम सजदे की तस्बीह पढ़ते हैं तो इस तस्बीह के पढ़ने में भी कुछ लोग गलती करते हैं। बाज़ लोग ये पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, या कुछ लोग पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बी अल-आला, जो कि गलत है। ये दोनों चीज़ गलत है। सही ही क्या है तो सुने, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, रब्बियल आला, अलिफ एन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ना है। अगर आप सुबहान रब्बियल आला के बजाय सुबहान रब्बी आला पढ़ेंगे या सुबहान रब्बी अल-आला पढ़ेंगे तो ये गलत है, ऐसा पढ़ना मना है। आप बिल्कुल सीखें, अगर आपको पढ़ना आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर सीखें, सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। और एक दो चीज़ जो हम करते तो हैं लेकिन हमें उसके बारे में इल्म नहीं होता, वो क्या है कि जब हम रुकू से उठते हैं, खड़ा होते हैं, तो वो जो हम खड़ा होते हैं तो खड़ा होकर थोड़ी देर हमें रुकना होता है, यानी एक रुकन, यानी एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार हमें रुकना है, और कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। और उस रुकने को, उस ठहरने को, खड़ा होने को जो है कौमा कहा जाता है। और कौमा यानी ये वाजिब है नमाज में, यानी अगर कोई शख्स रुकू से उठे और फ़ौरन सजदे में चला जाए, या रुकू से पूरा सीधा जो है खड़ा नहीं हुआ था और फ़ौरन अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर उसने ऐसा भूले से किया है तो सजदे सहव से नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अगर वो जानबूझकर कर रहा है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा है, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि कौमा जो है ये वाजिब है। यानी रुकू से उठने के बाद और सजदा करने से पहले जो हम खड़ा होते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार खड़ा रहना है।
اور زیادہ سے زیادہ 3 بار. 3 بار سے زیادہ اگر رک گئے تو پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. 1 بار سے کم ہے یعنی فوراً کھڑا ہو گئے سجدے میں چلے گئے تب بھی سجدہ سہو واجب ہے. اور دوسری چیز کہ جب ہم دو سجدہ کرتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے. اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. اور جلسہ یہ نماز میں واجب ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس بعض لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا کہ ایک سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں، اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. آپ اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں اور سجدہ کر تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں اور 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ رکیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدے میں جائیں. ایسا نہیں کہ اللہ اکبر اٹھے ہو پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے. فوراً نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا رکنا ہے. جلسہ یہ واجب ہے نماز میں. اگر آپ فوراً سجدہ کر لیں گے، اگر ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک نہیں ٹھہریں گے تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اگر آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی.